चलो 6th क्लास आज देखते हैं 2.2 एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो फाइंड द सम बाय सूटेबल अरेंजमेंट, हमें इनको प्लस करना है, लेकिन क्या बोला है सूटेबल अरेंजमेंट। मतलब कैसे कि प्लस तो हम सीधे भी करना जानते हैं, हम 3 नंबर हैं तो प्लस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे 4 नंबर हो जैसे सेकंड क्वेश्चन में। लेकिन अरेंजमेंट से मतलब क्या है? अरेंजमेंट से मतलब ये है कि हमें इस तरह से नंबर को पहले प्लस करना है, पहले उन नंबरों को प्लस करना है जिनको प्लस करने से कुछ ऐसी डिजिट बने या ऐसा नंबर बने जिसमें जीरो हो। मतलब जैसे मैं इन दोनों को सीधे प्लस करता तो क्या बनता, लास्ट में 8 और 7 को प्लस करने पे 15, आखिरी में 5 आता। लेकिन अगर मैं देखना ये चेक देखो, इसको और इसको प्लस करूँगा तो 7 और 3 मिलके क्या बनेगा, 0, 10 बनेगा ना। तो हमें ऐसे पेयर को प्लस करना है पहले कि जो प्लस करें तो उनकी आखिरी डिजिट जो है वो प्लस करके 0 बनाए, ठीक है। तो जिससे क्या होता है वो आसानी से प्लस हो जाएगा। कैसे देखो, पहले हम क्या करेंगे 837 और उसमें 363 को प्लस कर देंगे। मैं ऐसे लिख के दिखाई दे रहा हूँ, वरना डायरेक्ट भी प्लस कर सकता था। 3 7 10, 1 कैरी 6 3 9, 1 10, 1 कैरी 8 3 11 और 1 12। देखो कितना आसान हो गया कि ये दोनों प्लस करने में मिल गया 1200, और फिर उसमें हम प्लस कर देंगे क्या 208। तो अब कितना आसान हो जाएगा, देखो 8 0 4 और 1। वैसे करते तो मुश्किल तो वो भी नहीं था, लेकिन अरेंजमेंट का मतलब यही है कि हमें क्वेश्चन को ज़्यादा आसान बनाना है। हमें पहले उन नंबर्स को प्लस करना है जो प्लस होके कोई ऐसा नंबर बनाए जैसे 100 200 300 50 10, मतलब आखिरी में 0 आए या 0 1 से ज़्यादा भी 0 आ जाए, जैसे ये बना था। अब जैसे सेकेंड क्वेश्चन है, देखो 2 और 3 5 बनेगा आखिरी में, तो इसके साथ ये नहीं, इसको देखें 2 और 8 10। तो हम क्या करें, इन दोनों को प्लस कर लें और इन दोनों को प्लस कर लें, उन पे टिक कर दिया मैंने जिनको बोलना है। तो इसको और इसको प्लस कर लें, देखो 3 और 7 10। तो क्या होगा, इसको और इसको प्लस करने में आखिरी में 0 बनेगी और इसको और इसको प्लस करने में आखिरी में 0 बनेगी। तो ऐसे करके हम इनको प्लस कर लेंगे। तो देखो 1962 में तो हम प्लस कर लें 1538 को, और फिर 453 में प्लस कर लें हम 647 को, ठीक है। पहले तो मैंने वैसे लिख दिया था वर्टिकली, लेकिन अब हम ऐसे ही प्लस कर लेंगे सीधा। देखो अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा, 8 और 2 10, 1 कैरी जाएगा 3 6 9 और 1 कैरी का 10, फिर से 1 कैरी जाएगा 5 9 14 और 1 कैरी का 15, फिर से 1 कैरी 1 1 2 और 1 कैरी 3, ठीक है। तो सीधे प्लस कर सकते हो ऐसे। फिर उसको प्लस करेंगे 3 7 10, 1 कैरी ओवर 4 5 9 और 1 कैरी ओवर का 10, फिर से 1 कैरी ओवर 6 4 10 1 11। अब इनको प्लस करेंगे, देखो 1 0, ये आखिरी की तो 0, ये 0 ये 0 0 बनाएगी, 5 और 1 6 बनाएगा और 3 1 4 हो जाएगा। तो हम ऐसे करके अरेंजमेंट हम क्वेश्चन को प्लस करते हैं, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन में करना फाइंड द प्रोडक्ट बाय द सूटेबल अरेंजमेंट, मतलब अब के मल्टीप्लाई करनी है। तो वही देखना है कि पहले उन नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से आखिरी में 0 बनती है। अब वो कैसे पता चलता है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है या 2 है या 1 7, अगर इसकी मल्टीप्लाई करूँगा, देखो 2 8 से मल्टीप्लाई होगा पहले, तो 2 8 जा 16, तो पीछे 6 बनेगा, तो हमें इसको नहीं करना। अब 2 की 50 में करूँगा तो कितना होगा 100, तो 0 बनेगा ना, पीछे 2 0 आ रही हैं, तो पहले हमें किसकी करेंगे, हम 2 की 50 से मल्टीप्लाई और बाद में हम 1768 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 की 50 में मल्टीप्लाई 100 होती है इंटू 1768। अब देखो 100 से मल्टीप्लाई करने में कुछ नहीं होता, 2 0 है ना, ये बस इसके पीछे लगा देनी है, आंसर आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई मैं तुम्हें सिखा चुका हूँ पहले। अब ऐसे देखो 4 की इससे मल्टीप्लाई करने से, तो देखो 4 6 से 24 आखिरी में और 4 बनेगा, तो हम 4 की 25 की करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 बन जाएगा ना। और 100 से मल्टीप्लाई अभी हमने की है, बहुत आसान होती है। कैसे, सिर्फ 2 0 लगा देनी है, तो इसमें क्या लगा देंगे 2 0, होगी मल्टीप्लाई। तो कितनी आसान होती है, यही होता है अरेंजमेंट। अब देखो इधर 8 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बन जाए, 8 पीछे 8 बनेगा। लेकिन 125 में अगर हम 8 की इंटू करेंगे पहले और बाद में फिर 291 से करेंगे तो क्या होगा, ये मल्टीप्लाई करके बनेगा 1000, इनकी मल्टीप्लाई आएगी 1000। अब तुम्हें वैसे भी चेक कर लेना था कि 8 5 जा 40, आखिरी में 0 आ रहा है तो इनकी मल्टीप्लाई करनी है इंटू 291। अब 1000 है तो पीछे 3 0 लगा देनी है उस नंबर में, होगी मल्टीप्लाई। डी देखो
5 और 9, मतलब हमें कैसे चेक करना है, लास्ट वाली डिजिट से मल्टीप्लाई करके देख लो, पता चल जाएगा। 5 × 9 45, तो आखिरी में 5 आ रहा है तो ये नहीं होगा। और 5 × 6 इसका मतलब वो होगा, तो 625 × 16 पहले करेंगे और फिर 279 से करेंगे। अब देखो तुम तो अलग लेके कर सकते हो, मैं तो डायरेक्ट कर लूँगा क्योंकि 16 की टेबल आती है मुझे, अगर जिनको नहीं आती है वो साइड में पहले अलग कर ले। तो 16 5 जा 80, 8 कैरी जाएगा, 16 2 जा 32, 8 40, 4 को कैरी जाएगा, 16 6 जा 96 और 4 100, ये बन जाएगा 10,000 और इंटू 279। तो क्या होगा, 4 जीरो, तो उसके पीछे 4 जीरो लग जाएंगे, 2 7 9 1 2 3 और 4 जीरो। तो ऐसे करके हमने इनका अरेंजमेंट करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखो ई देखते हैं, तो वैसे ही अरेंजमेंट करना है। देखो 5 और 5 इनकी तो करनी नहीं है मल्टीप्लाई, ठीक है, इन दोनों की कर लो पहले, देखो तो भी चल जाएगा काम, या फिर इन दोनों की कर लो तो भी चल जाएगा काम, मतलब आखिरी में जीरो। तो इसमें जीरो, तो इसकी तो किसी से भी करेंगे मल्टीप्लाई तो पहले जीरो ही आएगा। तो हम 5 की इससे ना पहले मल्टीप्लाई करके हम पहले 5 और 60 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और बाद में जो आंसर आएगा उसकी 285 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 5 × 60 है ये, 5 × 60 हो जाएगा 300, क्योंकि 5 6 जा 30 और एक जीरो और 285। अब देखो ये भी मल्टीप्लाई तुम्हें वैसे नहीं करनी है लंबी चौड़ी, देखो 2 जीरो हैं तो आंसर में 2 जीरो लगा दो पहले, आखिरी में ये 2 जीरो। अब 3 की मल्टीप्लाई 285 से कर लो, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 8 जा 24 1 25, 2 कैरी, 3 2 जा 6 और 2 8, तो ये मल्टीप्लाई होगी 85,500। नेक्स्ट देखते हैं, देखो 125 में मैं इसकी कर लूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसकी कर लूँ तो भी, क्योंकि जीरो के साथ 5 × 0 जीरो होगा, 5 × 8 भी जीरो होगा। तो मैं इनको देखो इन दोनों की भी मल्टीप्लाई में जीरो बनेगा, 25 × 8, 8 5 जा 40। तो इसको तो मैं सीधे भी कर सकता हूँ कि पहले इन दोनों की कर लूँ, फिर इन दोनों की कर लूँ, और बाद में देखो कैसे इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो जीरो आएगा। अब 4 × 125 कितना होगा, 600, ठीक है। 100 × 4 400, 25 × 4 100, 500 होगा, सॉरी गलत होगी मल्टीप्लाई। 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 2 जा 8 और 2 2 10, 1 कैरी, 4 1 जा 4 1 5, 5000 होगी इनकी मल्टीप्लाई, ठीक है। 125 × 40 और इसकी मल्टीप्लाई कितनी होगी, अब इन दोनों की कर लो, 25 × 8 कितना होता है, 200। अब देखो इनकी मल्टीप्लाई कैसे करनी है, कितनी जीरो, 1 2 3 4 5, तो ये 5 जीरो यहाँ लिख लो, 1 2 3 4 और 5। अब जो बच्चे नंबर है उनकी मल्टीप्लाई कर लो, 5 2 जा 10, तो ये आंसर हो गया 10 लाख, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सूटेबल अरेंजमेंट मल्टीप्लाइज का। देखो अगला तीसरा क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग 297 × 17 + 297 × 3। तो देखो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, वैल्यू निकालने से मतलब है इसको कैलकुलेशन करके जितना भी वैल्यू आएगी, जितना आंसर आएगा वो बताना है। तो हमें लेकिन इसमें क्या करेंगे, प्रॉपर्टी लगा के करेंगे। हम ऐसे नहीं करेंगे कि पहले 297 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर देन आफ्टर उसके हम इनको प्लस करेंगे, हमें ऐसा नहीं करना है। और क्यों नहीं करना है और हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कब प्रॉपर्टी लगानी है और कब नहीं लगानी, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में भी प्रॉपर्टी ज़रूरी नहीं है लगे, इसमें लग रही है औरों में भी लग रही है। तो देखो क्या है कि देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है 2 नंबर की, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो रही है 2 नंबर की और बीच में प्लस का साइन है। अब इनमें एक चीज़ देखो कि जो दोनों नंबर यहाँ और यहाँ जो मल्टीप्लाई हो रही है उनमें ये जो नंबर है दोनों में एक जैसा है ना, 297 इधर भी और 297 उधर भी है। तो जब 2 नंबर्स की मल्टीप्लाई हो रही हो और उनके बीच में कुछ प्लस हो या माइनस हो, ठीक है, इनकी तो मल्टीप्लाई है और बीच में यहाँ प्लस है, माइनस भी हो सकता है जैसे यहाँ पे है। तो हमें क्या करना है, तो जो एक जैसा नंबर है उसको पहले लिखो 297 और फिर ब्रैकेट लगाना है। मतलब इसको होता है कि ये समझो कि ये हमने दोनों में से पकड़ के निकाल के यहाँ रख दिया, इसीलिए कहते हैं कॉमन करना। और फिर उसके बाद जो ये तो 297 को हमने बाहर लिख दिया ऐसे ब्रैकेट के, तो समझो ये दोनों का लिख गया इधर। और जो बचा, क्या बचा इसमें से, तो 297 तो बाहर लिख दिया तो 17 बचा प्लस, और इसमें क्या बचा 3। वो एक ही बार बाहर लिखना है, 2 बार नहीं लिखना, 2 है तो उधर, ठीक है, ये कॉमन लेना होता है, इसी को बोलते हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। 297 और 17 + 3 कितना हो जाएगा 20। अब देखो बहुत आसान होगी मल्टीप्लाई, कैसे, एक तो 0 लगा देंगे, अब 2 की मल्टीप्लाई कर लो बस इससे। 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 9 जा 18 और 1 19, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5, तो ये होगी मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखो
बी वाला जो क्वेश्चन है, देखो इधर भी ये चीज़ सेम है, यहाँ 2 नंबर्स की मल्टीप्लाई है, यहाँ भी मल्टीप्लाई है और ये सेम है। तो जो सेम वाला है उसको तो हम ऐसे लिख देंगे और फिर ब्रैकेट बना के जो सेम नहीं है उनको अंदर लिख देंगे। तो अंदर क्या बचेगा 92 और उधर 8, और 92 और 8 को प्लस कर लो, बीच में प्लस है तो 100 और ये 5 4 2 7 9। अब ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब देखो 100 से मल्टीप्लाई में तो सिर्फ 2 जीरो लग जानी है पीछे, 5 4 2 7 9 0 0, ठीक है। ऐसे करके हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ भी ऐसे ही है, ये देखो सेम है ना, 81265 और जो बचा 169 और वहाँ क्या बचा है, बीच में माइनस लगाना है इधर क्योंकि इधर माइनस है। तो 81265 मल्टीप्लाई लगाएंगे और ये कितना हो जाएगा 169 माइनस 69 100, और 100 से मल्टीप्लाई करने में सिर्फ हमें 2 जीरो पीछे लगा देनी होती है उस नंबर में जिससे हम 100 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट करते हैं, चलो देखो डी पार्ट देखो इसका, 3845 इंटू 5 इंटू 782 प्लस 769 इंटू 25 इंटू 218। तो यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ तो पहली बात तो 3 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और कुछ भी नंबर एक जैसा नहीं है। तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी कैसे लगाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कुछ भी एक जैसा है नहीं, लेकिन हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा तो हमें मिल जाएगा एक जैसा। तो देखो ये जो नंबर हैं दोनों, और हमें पता कैसे चलेगा कि किनको मिलाने से एक जैसा मिल सकता है। देखो 5 और 5 की मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें कुछ 5 आएगा पीछे, है ना, 5 इंटू 5, बाकी को छोड़ दो। और इनकी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू 5, उसमें भी 5 आएगा पीछे, मतलब 1 से प्लेस पे। तो हो सकता है ये एक जैसे हो इनकी मल्टीप्लाई करके, तो चेक कर लेते हैं। तो 5 की जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जो 25, 2 कैरी, 5 4 जो 20 और 2 22, फिर से 2 कैरी, 5 8 जो 40 और 2 42, 4 कैरी, 5 3 जो 15 और 2 19, ठीक है, इंटू 782। अभी हमें उसका पता नहीं है, लेकिन चेक कर लेते हैं हम इधर मल्टीप्लाई करके। 769 इंटू 25, 5 9 जो 45, 4 कैरी जाएगा, 5 6 जो 30 44, 3 कैरी जाएगा, 5 7 जो 35 और 3 38, 2 9 जो 18, 1 कैरी, 2 6 जो 12, 1 13, 1 कैरी, 2 7 जो 14, 1 15। तो 5 8 4 12, 1 8 3 11, 1 12, 1 5 3 8 1 9 और 1, देखो एक जैसा बन गया, 19225, 19225 इंटू 218। तो इसमें ये चीज़ नहीं थी। फिर इसमें क्या करेंगे, अब ये दोनों में एक जैसा है ना, इसको लिख देंगे और बाकी को ब्रैकेट के अंदर 782 प्लस 218, ठीक है। तो 19225 मल्टीप्लाई लगाएंगे और इनको प्लस कर देंगे, तो ये कितने हो जाएंगे, ये 1000। और 1000 से मल्टीप्लाई करना कैसे है, बहुत आसान है, 1000 100 ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना, जितनी जीरो उतना पीछे लगा देना सेकंड नंबर में। तो ये हो गया आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फोर्थ, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग द सूटेबल प्रॉपर्टी। तो यहाँ भी हमें मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, लेकिन यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी से ही करना, सीधे मल्टीप्लाई नहीं करना। देखो ऐसा होता है कि बच्चे सोचते होंगे कि सर मल्टीप्लाई जब सीधे कर सकते हैं तो प्रोडक्ट की क्या ज़रूरत है। तो जब तुम अगली क्लासों में जाओगे तो हमें फिर ज़रूरत पड़ती है हमें प्रॉपर्टीज़ के थ्रू भी प्रोडक्ट करने की, तो वो तुम अभी सीखोगे तभी आगे के लिए मैच्योर हो पाएगा। वैसे कोई बड़ी बात नहीं है नंबर्स की मल्टीप्लाई करना, सिंपली अगर हम सीधे भी कर सकते हैं, हमें मल्टीप्लाई करनी आती है, लेकिन प्रॉपर्टी जानना भी ज़रूरी है उतना ही, क्योंकि वो अभी भी काम आएंगे और नेक्स्ट आगे आने वाले समय में भी काम आने वाली हैं। तो अभी इन प्रॉपर्टी को इसलिए ध्यान से सीखना है और ये बुक में दी जाती हैं। तो देखो अब जब मल्टीप्लाई हो रही है तो इन चीज़ों, इन चारों क्वेश्चन में एक चीज़ खासियत है, इनमें प्रॉपर्टी हमें पता कैसे चलेगा कि किस में कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। पीछे एक में अरेंजमेंट कर रहे थे, अभी कुछ में अभी एक ऐसी प्रॉपर्टी लगा रहे थे कि एक सेम नंबर होता था उसको बाहर लिख के बाकियों को ब्रैकेट में डाल के प्लस करते थे या माइनस करते थे। अब यहाँ क्या है, यहाँ सिर्फ 2 ही नंबर हैं मल्टीप्लाई में, अब इनमें कैसे प्रॉपर्टी लगानी है। अब इनमें क्या क्या खासियत है कि इनमें जो नंबर हैं सारे, देखो या तो नंबर 100 के पास है इनमें से कोई एक, देखो ये 102, ये 103, ये 1008 और 1005, मतलब कोई एक नंबर 100 के पास है या 1000 के पास है, 1000 के पास है 1000 के। तो हम ऐसे नंबर में प्रॉपर्टी कैसे लगाते हैं वो अभी ध्यान से देखिए, ठीक है। जैसे ये तो जो नंबर ये है ये तो ऐसे लिख लिया, और जो 100 के पास वाला नंबर है उसको ऐसे करके लिख देंगे। 100 के पास है ना, तो कैसे 100 + 3,
ठीक है, 103 है, 103, तो इसको हम लिख देंगे 100 + 3। और फिर इस 783 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से, और फिर इस 783 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। ध्यान से सुनो, दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाई 1। पहले 783 की मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और फिर 783 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और बीच में लगाना है प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस है, यही प्रॉपर्टी है। अब देखो क्या हो जाएगा, ये तो मल्टीप्लाई हो गई सीधी 783, 2 0 लग जाएंगे पीछे, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और 3 से कर लो, देखो सीधे कर लिया करो, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 2 कैरी जाएगा, 3 7 जा 21 और 2 23। अब इनको प्लस करना है, तो देखो 49 तो ऐसे ही आ जाएगा, इन जीरो के नीचे लिखा जाएगा, तो 49। अब ये 3 और 3 6, ये 2 और 8 10, 1 कैरी जाएगा, और 7 और 1 8, तो ये आंसर आ गया। तो ऐसे प्रॉपर्टी लगानी है। अब सेम ऐसी इसमें लगानी है, 854 इंटू इसको लिख देंगे 100 + 2, और इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। और फिर इस 854 की पहले 100 से, फिर इसकी 2 से मल्टीप्लाई करनी है, और बीच में प्लस लगाना है। 854 इंटू 100 + 854 इंटू 2, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है एक्चुअली में इसका नाम, लेकिन अभी यहाँ नाम नहीं बताना है हमें। तो ये 854 00 हो जाएगी, और 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 8 जा 16, 1 17। अब प्लस कैसे करेंगे, तो 8 और 0 8 0 0, इधर से काउंट देखना है, 0 7 4 11, 1 कैरी जाएगा, 1 5 6 और 1 कैरी का 7, और ये 8। इधर देखो 258 इंटू, ये 1000 के पास है ना, तो 1000 + 8 मतलब 1000 + 8। अब 258 की पहले इससे, फिर उससे, और फिर दोनों को प्लस कर देंगे। तो 258 मल्टीप्लाई 1000 + 258 मल्टीप्लाई 8, तो ये तो बड़ी आसानी से हो जाती है मल्टीप्लाई। 258 के पीछे 3 0 लगा देंगे, प्लस 8 से मल्टीप्लाई कर लो, 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 5 जा 40 और 6 40, 6 4 कैरी, 8 2 जा 16 और 4 20। और प्लस कैसे करेंगे, देखो 3 0 हैं, तो ये तो तीनों डिजिट ऐसे ही आ जाएंगे, 0 6 4, और ये 2 और 8 10, 1 कैरी, वो 1 कैरी यहाँ जाएगा, 5 1 6 और 2। और जिसको ऐसे जोड़ने में परेशानी है वो वैसे जोड़ सकता है, ठीक है। अब देखो डी वाला, इसको बाद में लिखो, उसको पहले लिखो ना। ये 1000 के पास वाला है, 1000 के पास वाला, इसको हम ऐसे करके लिखेंगे 1000 + 5। अब वही काम फिर से 168 का मल्टीप्लाई 1000 से, और फिर प्लस बीच में 168 का मल्टीप्लाई 5 से, मल्टीप्लाई करके फिर इनको ऐड कर देना। तो 168 000 प्लस 5 8 जा 40, 4 कैरी, 5 6 जा 30 और 4 34, 3 कैरी, 5 1 जा 5 और 3 8, ठीक है। और फिर इनको प्लस करेंगे तो 168,840, ठीक है। वो तुम प्लस कर सकते हो आराम से अलग से बैठ के। तो ये हो गया कंप्लीट। चलो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। एक टैक्सी ड्राइवर है, उसने क्या, क्वेश्चन मैंने पूरा नोट नहीं किया, वो बुक से देख सकते हैं, ठीक है, मगर मेन चीज़ें लिख दी हैं। एक टैक्सी ड्राइवर है, वो मंडे को कार के अंदर 40 लीटर पेट्रोल फिल करवाता है, और अगले दिन क्या 50 लीटर पेट्रोल डलवाता है, और पेट्रोल का कॉस्ट है 44 पर लीटर। तो कितने रुपए का टोटल उसने खर्चा किया। तो देखो पहले दिन क्या होगा, मतलब अब 44 पर लीटर का मतलब है 1 लीटर का 44 रुपीज़। तो 40 लीटर का कितना होगा, 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 लीटर का पता है, बाकी का पता करने के लिए हम उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। और अगले दिन निकालने के लिए कीमत क्या करेंगे, 44 रेट तो वही है, उससे 50 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो दूसरे दिन के पैसे आ जाएंगे, और फिर दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है। तो टोटल स्पेंड जो होगा, उसका टोटल खर्चा, वो कैसे निकालेंगे, 44 की मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, और फिर 44 की मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, और दोनों को प्लस कर दिया। और हमने एक साथ ही कर दिया, मतलब ये क्यों, ताकि हम प्रॉपर्टी से सॉल्व कर सकें। वैसे तो हम ऐसे कर देते कि पहले इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर एक आंसर आएगा, फिर इनकी मल्टीप्लाई करते, फिर एक आंसर आएगा, और फिर दोनों को हम जोड़ते। तो वैसे भी कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो हर चीज़ में प्रॉपर्टी लगानी ज़रूरी है, लेकिन जहाँ लगा सकते हैं वहाँ लगानी चाहिए, क्योंकि हमें आगे काम आने वाली है। तो मतलब तो 44 से पहले 40 को मल्टीप्लाई किया, तो ये तो मंडे की उसको खर्चा आ गया, और फिर 44 से 50 का मल्टीप्लाई किया, ये नेक्स्ट डे यानी ट्यूसडे का खर्चा। अब अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि 2 नंबर की मल्टीप्लाई हो, उनके बीच में प्लस हो, तो जो सेम नंबर है
उसको हम बाहर लिख लेते हैं। अगर सेम नहीं होता तो फिर हम ऐसे ही सीधी मल्टीप्लाई इन दोनों की कर देते, इन दोनों की कर देते, बाद में जोड़ देते। लेकिन अगर एक नंबर सेम है तो फिर हम प्रॉपर्टी लगा देते हैं। 44 को बाहर लिख लेंगे और ब्रैकेट के अंदर बचे हुए दोनों नंबर को लिख देंगे। तो 44 तो बाहर, बचा क्या 40 और उधर क्या बचा 50। तो ऐसा करने से क्या होगा, ये 44 और ये हो जाएगा 90 और फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं इनको प्लस करने के बाद। अब देखो 0 एक पीछे लगा लो, ऐसे मल्टीप्लाई करनी सीखो। अब 9 से इंटू कर दो बस, 9 4 36, 3 करी 9 4 36 3 39। तो कितना खर्चा हो गया 3960 रुपीज़ का। ठीक है, 6 देखो बिल्कुल 5th वाले की तरह है, बस वहाँ पेट्रोल था, यहाँ मिल्क है। कि एक वेंडर है, वो क्या करता है, मतलब वेंडर दूध सप्लाई करता है किसी होटल में। मॉर्निंग में करता है 32 लीटर मिल्क और इवनिंग में करता है 68 लीटर मिल्क। और मिल्क का कॉस्ट कितना है 45 लीटर, 45 रुपीज़ पर लीटर, मतलब 1 लीटर का 45 रुपीज़। तो बताना कितना उसका ड्यू होता है एक दिन में, मतलब एक दिन के कैसे कितने पैसे उसके बनते हैं। तो देखो मॉर्निंग के कितने पैसे बनेंगे, 32 लीटर मिल्क है, ये रेट है, मतलब रेट का मतलब 1 लीटर का 45 है तो 32 लीटर का कितना हो जाएगा 32 से मल्टीप्लाई, ये तो हो जाएगा मॉर्निंग का। और इवनिंग का कितना हो जाएगा 68 लीटर है और उसको रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यही हो जाएगा। अब उसमें क्या है कॉमन, मतलब दोनों में ये 45 एक जैसा है तो 45 लिख लो बाहर। प्रॉपर्टी, क्योंकि सारे क्वेश्चन ये प्रॉपर्टी से हो रहे हैं तो इसलिए हम इसको प्रॉपर्टी से ही कर रहे हैं। तो 45 और ये मिलके कितना हो जाएगा, जो बचा हुआ था 100, और दोनों की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी 4500। बहुत सिंपल है, बिल्कुल वैसे ही था, कुछ नया। देखो 7th क्वेश्चन देखो, मैच द फॉलोइंग। नंबर्स दिए हुए हैं, इधर प्रॉपर्टी के नाम लिखे हुए हैं, हमें बताना है कि कौन सी में कौन सी वाली प्रॉपर्टी लगी हुई है। देखो तो 425 × 136 इक्वल्स टू 425। अब इस 136 को कैसे लिखा हुआ है 6 + 30 + 100। तो मतलब ये जो चीज़ है, ये अभी हम जो कर रहे थे ना थोड़ी देर पहले, कॉमन लेते हैं और जो बचता है उसको अंदर लिखते हैं, मैंने बताया भी था, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये वही है कि लेके अंदर कुछ बचता था, प्लस के होते थे, ध्यान होगा बीच में प्लस लगाते थे, 2 नंबर या 3 भी हो सकते हैं, यहाँ पे 3 है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को, मतलब ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर हो, मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर कुछ नंबर का सम हो रहा हो या माइनस हो रहे हो, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मतलब मल्टीप्लिकेशन हो रहा है एडिशंस के ओवर। ठीक है, तो ये किससे मैच होगी सी से। ठीक है, मतलब फर्स्ट का क्या है सी, सेकंड है 2 × 49 × 50, 2 × 50 × 49, मतलब 3 नंबर की मल्टीप्लाई है, वही सेम नंबर इधर है, बस आगे पीछे कर रखे हैं, यहाँ 49 पहले वहाँ बाद में। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ये कम्यूटेटिविटी होती है, और कम्यूटेटिविटी भी 2 प्रकार की होती है, कम्यूटेटिविटी ओवर एडिशन और कम्यूटेटिविटी ओवर मल्टीप्लिकेशन। अगर नंबर मल्टीप्लाई में उनको आगे पीछे लिख देते हैं तो ओवर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, और प्लस में उनको आगे पीछे लिख देते हैं तो कम्यूटेटिविटी ओवर एडिशन। तो ये कौन सा है कम्यूटेटिविटी ओवर मल्टीप्लिकेशन, तो ये ए का, मतलब सेकंड वाले का ए वाला मीट करेगा। अब थर्ड का ऑब्वियस सी बात है बी करेगा, लेकिन फिर भी समझते हैं। थर्ड में क्या बोला है, यही है कि 3 नंबर प्लस में, ये भी 3 नंबर सेम प्लस में, बस आगे पीछे चेंज है इनका ऑर्डर, तो इसको ही बोलते हैं हम कम्यूटेटिविटी ओवर एडिशन। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।